थोड़ा सा छोटा है, काफी छोटा है, अगर एनलार्ज हो सके तो। मैडम मुझे नहीं हो रही शो, पता नहीं क्यों। सिर्फ एक ही को नहीं हो रही? आप क्या करें, जिनको नहीं शो हो रही वो क्लास जो है दोबारा ज्वाइन करें इस मीटिंग को। ओके मैम। आप देख लें इनको स्लाइड शो हो जाए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, स्लाइड नहीं भी शो हो रही, मैं नॉर्मल आपको फिलहाल बता देती हूँ साथ साथ अब हाइड्रोफेशियल हो का। रही है। आपको शो हुई? मैं तब तक जी नॉर्मल मैम, डिस्कशन कर रही हूँ। हो गई मैम। ओके, मैं कंटिन्यू करूँ? जी मैम, जी मैम। ओके, थैंक यू। अब जो हाइड्रोफेशियल है, बेनिफिट से पहले मैं आपको थोड़ा सा हाइड्रोफेशियल का ये बता दूं कि जो हाइड्रोफेशियल है, मैंने आपको बताया कि ये बाकी हाइड्रोफेशियल, बाकी जिन फेशियल्स है नॉर्मल फेशियल से, इससे हाइड्रोफेशियल के डिफरेंट, उनसे एक हाइड्रोफेशियल के स्टेप्स, प्रोसीजर, रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जो हाइड्रोफेशियल में अगर हम अपने क्लाइंट्स को देखें, फीमेल क्लाइंट्स मोस्टली ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं हाइड्रोफेशियल के थ्रू, हाइड्रोफेशियल के लिए। तो अब जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है क्लिनिक में या किसी भी उसमें आता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि वो ऑयल्स पे, क्रीम पे, सीरम्स पे, मल्टी स्टेप स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के बजाय जो है ये डिफरेंट, जो ये बड़ा पॉपुलर ट्रीटमेंट है, इसको ले सकता है हाइड्रोफेशियल। क्योंकि आजकल इतनी बिजी रूटीन है कि किसी के पास इतना स्किन केयर का टाइम नहीं होता कि वो स्किन केयर स्टेप बाय स्टेप पहले मॉइस्चराइजर लगाए, लोशन लगाए, ऊपर सन ब्लॉक का इस्तेमाल करे, डिफरेंट नाइट क्रीम शेयर करे, डे डे रूल्स फॉलो करे। तो उससे 4 to 6 वीक तक जो हाइड्रोफेशियल के रिजल्ट्स रहते हैं, तो उस क्रीम से या उस चीज़ को फॉलो अप करने से अगर पेशेंट जो है, आपका जो क्लाइंट है, वो 4 to 6 वीक बाद भी या 2 मंथ्स बाद भी हाइड्रोफेशियल का अ, ले लेता है। जी, हाइड्रोफेशियल का ट्रीटमेंट ले लेता है, तो वो पेशेंट के लिए, आपके क्लाइंट के लिए भी बड़ा इफेक्टिव है। आप प्लीज काइंडली अपने माइक बंद करेंगे, जिसने कोई क्वेश्चन करना है तो वो ऑन करें, ऐसे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स क्या है हाइड्रोफेशियल के। द बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोफेशियल फॉर स्किन आर मोर इफेक्टिव। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप अपने जो ये म्यूट कर दें खुद को, ताकि बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको समझ आए। अब हमारे पास बेनिफिट्स हैं। द बेनिफिट ऑफ हाइड्रोफेशियल, हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं हाइड्रोफेशियल के, मोर इफेक्टिव है नॉर्मल फेशियल से। Not only does it help hydrate and moisturize the skin, but it also restores the lost shine and glow on your skin. It also helps treat condition like acne and pimples too. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पॉलर में फेशियल्स होते हैं और जो हाइड्रोफेशियल है, ये डिस्टर्बेंस किसकी आ रही है? काइंडली आप अपना माइक जो है म्यूट कर दें। सैयदा जहरा नकवी का सैयदा जहरा नकवी नाम। मैम स्टार्ट करें प्लीज। कंटिन्यू करती हूँ अब मैं। मैंने कहा कि जो नॉर्मल फेशियल्स होते हैं हॉस्पिटल पॉलर्स पे, और जो बाकी हाइड्रा फेशियल्स हैं, जी अक्सर जदून एंड मस्बत और शेर कामरान दोनों अपना माइक बंद करें, आवाज डबल आ रही।
अब मैं बता रही थी आपको कि जो पॉलर फेशियल्स होते हैं और हाइड्रा फेशियल है, इनमें क्या डिफरेंस है। इसमें जो पॉलर में कोई भी फीमेल जाती है फेशियल कराने, अब उसको नहीं पता होता कि क्या उसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, कोई स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम यूज़ हो रही है। उस टाइम तो वक्ती टाइम पे क्लाइंट बड़ा खुश होता है पॉलर जाके कि उसको स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम लगाता है, तो वक्ती तौर पे उसको अपनी स्किन बड़ी क्लियर, उसको लगता है मेरा कंप्लेक्शन बहुत प्यारा हो गया है। लेकिन उसके जो पोस्ट रिजल्ट्स होते हैं उनमें क्या आता है कि फीमेल की स्किन जो होती है बिल्कुल थिन होना स्टार्ट हो जाती है, जो उसकी वेन्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं टाइम के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि वो आज उसने फेशियल कराया तो उसको उसी टाइम रिजल्ट, नहीं, टाइम के साथ साथ जब वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम लगाएंगी, ब्लीचिंग एजेंट स्किन पे यूज करेंगे, तो वो जो स्किन है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। फिर पेशेंट जो है वो जो आता है जी क्लिनिक्स पे, जी हमने तो इतने अरसे से फेशियल करा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हमने अपने पास जो है क्लिनिक्स में ये रिपोर्ट्स पेशेंट की देखी हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने खुद ये चीज़ देखी है कि जब क्लाइंट्स और पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो बिल्कुल स्किन तबाह होती है, तो फिर आ रहे होते हैं कि हमारी स्किन क्यों इतनी सुर्ख हो गई है, हमने तो कितने सालों से फेशियल्स करा रहे थे, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एट द स्पॉट उसका रिजल्ट नहीं आता नॉर्मल फेशियल का, लेकिन उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स और ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि उसके जो पोस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। सो जो हाइड्रा फेशियल्स है, ये तो स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता ही है, लेकिन जो आपकी स्किन से नॉर्मल शाइन और ग्लो, जो आपकी अपनी स्किन का ग्लो होता है जो लॉस्ट होता है, उसको भी दोबारा से रिस्टोर करता है। और एक्नी और पिंपल्स पे भी काम करता है, क्योंकि जो उसके अंदर एक सेक्शन पैन होता है वो ब्लैक हेड वाइट हेड्स को रिमूव करता है। जब ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं तो ऑलरेडी जो पिंपल्स हैं उनसे प्रिवेंशन हो जाती है, प्रिवेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हाइड्रोफेशियल क्या काम करता है, हाइड्रोफेशियल कैसे काम करता है, क्या काम करता है। हाइड्रोफेशियल के अंदर मल्टीपल स्टेप होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉप्स होते हैं, उनको यूज़ करके डिफरेंट स्टेप्स किए जाते हैं। यू शुड अरेंज ऑल द सप्लाइज द यूज इन द फेशियल। अब फेशियल में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, उन हर एक चीज़ का क्या प्रोसीजर है और उसका इस्तेमाल कैसे है। अब कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए होते हैं, एक तो ग्लव्स, आप पेशेंट के फेस पे काम कर रहे होते हो तो उससे पहले आपने ग्लव्स लाजमी इस्तेमाल करने हैं, और हर पेशेंट का लिए अलग अलग ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आप स्किन पे उसके जो कुछ लगा रहे हो तो आपने रिमूव करना है टिश्यू पेपर से। एलोवेरा जेल का यूज़, इसेंशियल सीरम्स होते हैं, डिफरेंट विटामिन सी वगैरह के सीरम, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ होता है, क्लींजर, स्क्रब, मास्क, टोनर, हाइड्रा मशीन, हाइड्रोफेशियल की मशीन, लेड लाइट एंड शीट मास्क। वन बाय वन आपको उसका आगे समझा देती हूँ। अब प्रोसीजर क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज द क्लींजिंग ऑफ द स्किन फॉर 10 मिनट्स। अब हाइड्रोफेशियल की जो आपको मशीन नज़र आ रही है, ये हम इसके पास, इसमें आप डिफरेंट 7 स्टेप हाइड्रोफेशियल मशीन है। इसको यूज़ करना भी बिल्कुल आसान है, अगर आपको इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ लेंगे तो उसको मैनुअली आपने हाथ से यूज़ करना है, और डिफरेंट प्रॉप्स हैं साथ उनकी मदद से। मैनुअली हाथ से भी करना जो है पेशेंट सेटिस्फेक्शन या क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि उस पे काम हो रहा है। जितना आप क्लाइंट पे टाइम लगाएंगे, क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे, उतना ही वो हाइड्रोफेशियल से सेटिस्फाई होगा, उतना ही उसको लगेगा कि हाँ मुझे रिजल्ट्स मिले हैं हाइड्रोफेशियल के। सो सबसे पहले आपने 10 मिनट्स के लिए क्लाइंट के फेस पे क्लींजिंग करनी है। सेकंड स्टेप इज द स्क्रबिंग 8 मिनट्स। थर्ड स्टेप इज मास्क एंड द टाइम फॉर द मास्क इज 15 मिनट्स। देन स्टार्ट द मशीन एंड यूज द हाइड्रा प्रॉप स्टेप बाय स्टेप। ये 3 प्रोसीजर करने के बाद आपने जो हाइड्रा फेशियल हाइड्रा मशीन के डिफरेंट प्रॉप्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं हाइड्रोफेशियल के डिफरेंट प्रॉप्स आपको बताती हूँ। प्रॉप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले सक्शन पेन है, शॉवल नाइफ है, आइस हेड है, फेशियल अल्ट्रासाउंड है, ऑकुलर अल्ट्रासाउंड है, लिफ्ट हेड है, ऑक्सीजन गन है, यंग गर्ल लाइन है, लेड लाइट। ये हाइड्रा फेशियल की मशीन के साथ ये सारे लगे हुए होते हैं डिफरेंट प्रॉप्स। स्टेप बाय स्टेप पेशेंट के फेस पे ये यूज़ किए जाते हैं।
आपने बहुत स्मूथली इनको यूज़ करना होता है पेशेंट पे। ऐसा नहीं है कि बस जल्दी जल्दी सेक्शन पेन, नहीं, आराम से स्मूथली। हाइड्रोफेशियल के लिए जितना आप क्लाइंट को टाइम देंगे, क्लाइंट उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा और उतने ही उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप आपके क्लाइंट की डिमांड को भी देखते हैं ना कि आपका क्लाइंट किस तरह का है, वो ये करता है। मोस्टली जो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं ना, तो क्लाइंट का ये टाइम होता है कि हाँ जी, इसने हम पे इतना अच्छा टाइम लगाया है, इतनी मेहनत की है, तो हमें अभी रिजल्ट्स मिले हैं। क्लाइंट ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट कर रहा होता है। तो आगे हम देखते हैं कि अब सक्शन पेन, शॉवेल नाइफ, ये सारी चीज़ें, प्रोसीजर्स जो हैं, डिफरेंट प्रॉप्स जो हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले सक्शन पेन है। ये आपको सक्शन पेन की पिक्चर भी नज़र आ रही है कि सक्शन पेन इस टाइप का होता है। अब सक्शन पेन कैसे काम करता है, मशीन के अंदर नीचे 3 बॉटल्स बनी होती हैं, ठीक है? तीनों बॉटल्स के अंदर डिफरेंट हम सीरम्स डालते हैं। वो हाइड्रोफेशियल मशीन के साथ भी पहले आते हैं, जब आप मशीन खरीदते हैं, मंगवाते हैं, उसके साथ भी आपको मिलते हैं, लेकिन बाद में आपने खुद परचेज़ करने पड़ते हैं डिफरेंट सीरम। फर्स्ट आपको उस मशीन के साथ मिलते हैं, सेकंड आपने खुद परचेज़ करने होते हैं। उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी होता है, विटामिन सी भी होता है, डिफरेंट सीरम्स भी होते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्टिल वाटर भी यूज़ करते हैं। डिस्टिल वाटर से पहले पूरे फेस की एक दफ़ा सक्शन करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फिर हम सक्शन स्टार्ट करते हैं बहुत स्मूथली। ये जो आगे सेक्शन की आपको निब नज़र आ रही है, ट्यूब नज़र आ रही है, जो सेक्शन हेड है, सेक्शन हेड आपने हर पेशेंट के लिए चेंज करना है। एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट के फेस पे आपने नहीं यूज़ करना। This pen is used to remove the blackhead and dead skin and deeply cleans up the skin, remove dirt. जब स्मूथली आप इसको फेस पे पेशेंट की सकिंग करते हैं, तो ये क्या करता है, जो पेशेंट है, क्लाइंट है आपका, उसके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो होते हैं, उसको इजीली स्किन से रिमूव करता है। एंड और जो स्किन जो डर्ट स्किन होती है, वो आपके फेस से रिमूव कर लेता है। ये आपको जिस तरह की पिक्चर नज़र आ रही है, इसी तरह का बना हुआ होता है, ठीक है? अब स्किन स्क्रबर है हमारे पास, शॉवेल नाइफ कहते हैं इसको। ये हमारे पास एक तो एक्सफोलिएट करता है स्किन को, देन जो हमारे पास स्टब ऑन ब्लैक एंड वाइट हेड्स होते हैं, तो इसको बहुत आराम से स्किन पे यूज़ किया जाता है, नोज़ के अराउंड भी यूज़ किया जाता है और बाकी फुल स्किन पे भी। तो ये बाकी एक तो एक्सफोलिएट भी करेगा स्किन को, देन साथ जो स्टब ऑन ब्लैक एंड वाइट हेड्स होते हैं, उनको भी इजीली फेस से रिमूव करता है। ये प्रोसीजर आपने सेक्शन के बाद करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमारे पास से आई साइड आता है, तीसरा हाइड्रा प्रॉप। वो क्या काम करता है, जो स्किन पे ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है, उसको एक तो ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, ठीक है, एंड रेडनेस ऑन द स्किन, और स्किन के ऊपर जो हल्की फुल्की रेडनेस होती है, तो वो आई साइड उसको भी मिनिमाइज करता है और स्किन टाइटनिंग का काम भी साथ कर रहा होता है, ठीक है। ये इसकी बड़ा ठंडी सी इसकी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि इसका नाम इसीलिए आइस हेड रखा गया। जब आप उसको ऑन करते हो, तो बड़ी ठंडक सी फील होती है पेशेंट को, जब मतलब वो सक्शन वगैरह नाइफ यूज़ करते हैं आप, तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत रेडनेस हर पेशेंट को हो सकती है सक्शन की वजह से भी। तो जब आइस हेड यूज़ किया जाता है, तो पेशेंट को वो एक कूलिंग प्रॉपर्टीज़ देता है उसके फेस पे, तो उसकी वजह से जो उसकी स्किन पे रेडनेस वगैरह होती है, वो भी मिनिमाइज होती है और साथ स्किन टाइटनिंग का काम भी करता है, जिसकी वजह से स्किन फ्रेश भी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप। एंड साथ जो है, इसमें ये नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी करना है, हर प्रोसीजर पे थोड़ा थोड़ा अपने पेशेंट को टाइम देना है, अपनी क्लाइंट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। नेक्स्ट स्टेप, फेशियल अल्ट्रासाउंड। ये आपको इसकी पिक्चर नज़र आ रही है, ये किस तरह का होता है। दिस इज़ यूज टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस एंड एक्सफोलिएट द स्किन। अब आप हर प्रोसीजर में देखेंगे कि जो हर हाइड्रोफेशियल में मोस्टली आप देखेंगे मेजर काम क्या है, कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा होता है, कि जो डेड स्किन सेल हैं उनको रिमूव कर रहा होता है, और जो स्किन है उसको फ्रेश करता है, उधर कंप्लेक्शन देता है। जो अल्ट्रासाउंड है, ये क्या करता है, फेशियल अल्ट्रासाउंड, इसकी आप इसके पेशेंट के फेस पे, क्लाइंट के फेस पे मूव करते हो। आप कोई क्रीम लगा के भी, मतलब नॉर्मल विटामिन सी की क्रीम, एलोवेरा जेल क्लाइंट के फेस पे लगाएंगे,
ठीक है। 2-3 मिनट्स के लिए उसको लगा रहने देंगे और साथ ही आपने इसको सर्कुलर मूवमेंट में आप इसको मूव करना है। जब आप इसको मूव करेंगे तो पेशेंट जो क्लाइंट है आपकी उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होगी, इंक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई भी अच्छा होगा और स्किन भी एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन भी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब ऑकुलर अल्ट्रासाउंड है। इसकी पिक्चर शायद आपको सही क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी। ये हमारे पास हाइड्रा प्रॉब है, मतलब ये क्या करता है, जो आइज़ के अराउंड पफिनेस होती है, मोस्टली आप देखेंगे आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है हाइड्रा फेशियल के लिए, तो अगर आप उसको देखते हैं तो उसकी जो कुछ क्लाइंट्स ऐसे आपके पास आएंगे जिनकी आइज़ के नीचे पफिनेस सी होगी, थोड़ी सी आपको स्वेल नज़र आएंगी, तो उसमें उसको काफ़ी हद तक ये जो हाइड्रा फेशियल का प्रॉब है, हाइड्रा प्रॉब है, ये इसको मिनिमाइज करता है और जो आइज़ के अराउंड डार्क सर्कल्स होते हैं उनको भी कम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास ऑक्सीजन गन है। ये गन टाइप का बना होता है, स्प्रे बॉटल होती है इसमें। इसके अंदर आप कोई भी सीरम डालते हैं, फ्रेश सीरम, विटामिन सी का भी हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड भी हो सकता है, जो सीरम आप डालें वो सीरम है, वो आप हल्की सी अमाउंट में, वो जो सीरम है वो आप गन से स्प्रे करते हैं, जो क्या करता है, जो फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसका जो प्रेशर होता है थोड़ा तेज होता है, तो वो आप थोड़ा सा भी इंजेक्ट करते हैं, मतलब स्प्रे करते हैं, तो वो और पूरी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास यंग गर्ल लाइन। दिस इज यूज फॉर स्किन rejuvenation, स्किन टाइटनिंग, ट्रीट लूज एंड saggy स्किन ऑन द नेज। जो हमारे पास मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट आते हैं उनकी आप देखते हैं कि, या तो यंग एज में भी आजकल आपके पास देखेंगे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनकी स्किन पे सैगनेस बहुत ज़्यादा होती है, जो ये हमारे पास यंग गर्ल लाइन था ये यूज़ करते हैं ताकि जो फेस पे भी जो सैगनेस है, लटकी हुई स्किन, मोस्टली फेस में फीमेल्स में ये इशू तब भी आता है, फीमेल जो वैक्सिंग यूज़ करती हैं फेस पे, तो उनके उसकी जो स्किन है वो लूज हो जाती है, तो उसके लिए भी ये काम करता है, ठीक है। तो जो सैगीनेस है स्किन पे उसको भी रिमूव करता है, कम करता है, और जो नेक पे अगर सैगीनेस आ जाती है कुछ क्लाइंट्स की तो उसको भी कम करता है, तो स्किन की टाइटनिंग करता है, जो स्किन लूज हो जाती है फीमेल में वैक्सिंग की वजह से या कुछ भी, तो उस पे ये काम करता है, उसको मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब शीट मास्क हैं। शीट मास्क आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी स्टेप, डिफरेंट जो मैंने आपको स्टेप पहले बताए हैं, सक्शन पेन, क्लींजिंग, बाकी जो चीज़ें हैं, शॉवल नाइफ वगैरह, वो बाकी पिछले स्टेप को फॉलो करने के बाद पे शीट मास्क है, वो पेशेंट के फेस पे शीट मास्क लगाया जाता है क्लाइंट के फेस में। और जो मैंने आपको फेशियल अल्ट्रासाउंड प्रॉप दिखाया था, आपने देखा है, मैंने आपको कहा है कि आप क्रीम लगा के भी उस पेशेंट क्लाइंट के फेस पे मूव, सर्कुलर मोशन में मूव कर सकते हैं। देन आप शीट मास्क लगा के भी उसको क्लाइंट के पेशेंट पे यूज़ करेंगे, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो सीरम है अच्छी तरह स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और पूरा आपने उसमें शीट मास्क में कोई भी आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट कंपनीज के आपको शीट मास्क मिल जाते हैं, वो आपने हर पेशेंट पे एक शीट मास्क यूज़ करना होता है और उसको प्रॉप से फेशियल अल्ट्रासाउंड्स पे मूव करना होता है ताकि जो सीरम है अच्छी तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट। फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप होता है, इसमें लाइट थेरेपी होती है। इस एट द एंड पुट द क्लाइंट फेस अंडर लाइट फॉर 15 मिनट्स। हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो लेड लाइट है वो 15 मिनट्स के लिए यूज़ करती है। लेड लाइट में भी आपके पास दो तरह की लाइट्स मेजरली यूज़ होती हैं, एक रेड एंड एक ब्लू लेड लाइट। जो ब्लू लेड लाइट होती है वो टारगेट करती है एक्नी बैक्टीरियाज को, और जो स्किन की अपीयरेंस है और ऑयली स्किन और कंजेस्टेड स्किन उसको इम्प्रूव करती है। और जो रेड लाइट थेरेपी होती है उसका मेजर काम क्या होता है, वो एक्सलेंट फिनिशिंग देता है हाइड्रा फेशियल के
का जो ट्रीटमेंट है उसको, तो ये लाइट डिफरेंट काम करती हैं। इसमें मोस्टली रेड एंड ब्लू लाइट यूज़ की जाती हैं। जो ब्लू लाइट है वो मोस्टली जो है एक्ने बैक्टीरिया को टारगेट करने के अगेंस्ट, जिन आपको क्लाइंट्स में लगे कि एक्ने इशू ज़्यादा हैं तो उस पर हम ब्लू लाइट यूज़ करते हैं। सो नॉर्मली हाइड्रोफेशियल के बारे में अगर हम अकॉर्डिंग टू हाइड्रोफेशियल वेबसाइट के मुताबिक जो हमारे पास हैं, अराउंड द ईयर हर साल 3.5 हाइड्रोफेशियल मिलियन हाइड्रोफेशियल ट्रीटमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड के मतलब ये हाइड्रोफेशियल की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये बात है कि हर साल वर्ल्ड वाइड 3.5 मिलियन हाइड्रोफेशियल ट्रीटमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। फिर आप इसकी खुद देख लें कि हाँ इतना पॉपुलर ट्रीटमेंट है कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हाइड्रोफेशियल के बारे में आप आई थोड़ी हैव अ क्वेश्चन मैम। मैम वो जी जो आपने कोल्ड प्रो बताई है, वो अगर जी हम एंड पे यूज करें तो वो आई थिंक ज्यादा बेटर नहीं होगा कि पोर्स जब सारे ओपन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और सीरम एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे आफ्टर द फेस शीट मास्क एंड लेड थेरेपी, तो आप कौन उस से, पे एंड पे अगर और आप मुझे ये चीज़ दोबारा बता दें कि आप कौन से प्रॉप की बात कर रहे हैं। मैं कोल्ड कोल्ड प्रॉप की बात कर रहा हूँ, कोल्ड हैमर जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैम। उसको आप उसको लास्ट अगर में हम भी एंड नहीं, पे ठीक, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप उसको लास्ट में भी दे सकते हैं। क्योंकि लास्ट में भी कुछ पेशेंट आपके पास, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उसमें आपको थोड़ी सी हाइड्रोफेशियल क्योंकि किसी की बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन भी आ जाती है कि क्लाइंट आप देखते हैं कि उसके फेस पे थोड़ी बहुत रेडनेस हो गई है, तो आप उसको जब कोल्ड थेरेपी देते हैं तो पेशेंट बहुत रिलैक्स फील करेगा, क्लाइंट आपका बहुत रिलैक्स फील करेगा। आप उसके ऊपर जो कोल्ड थेरेपी है वो लास्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। जी ओके, मैम थैंक यू मैम। ये जो प्रोसेस है, स्टेप्स, ये सारी स्किन्स पर अप्लाई करने हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पिगमेंटेशन का पेशेंट आता है तो कहते हैं कि हाँ उस पे जी, ये जो हमारे पास कोल्ड हैमर है वो नहीं यूज करते क्योंकि ये मिनिमाइज कर देगा स्किन पोर्स को, क्योंकि हमने पोस्ट केयर उसको देनी होती है, तो अगर स्किन पोर्स मिनिमाइज ना हो तो अच्छी एब्जॉर्प्शन देखिए होगी जो हमारी पोस्ट केयर। हाइड्रोफेशियल का ऐसा प्रोसीजर नहीं है ना। हाइड्रोफेशियल आप देखेंगे तो आपने एक्स्ट्रा सेंसिटिव, मतलब ऑयली स्किन के जो पेशेंट होते हैं उसके साथ हाइड्रोफेशियल ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। ऑयली स्किन वाले पेशेंट, उसमें ब्लैक हेड वाइट हेड्स के इश्यूज भी ज़्यादा आ रहे होते हैं। सो हाइड्रोफेशियल में कोई भी ऐसी क्रीम नहीं यूज़ हो रही जो पेशेंट को सेंसिटिव मतलब हो ज़्यादा। हाँ, आप पेशेंट से पहले हिस्ट्री ले सकते हैं, क्या आपकी स्किन विटामिन सी से सेंसिटिव तो नहीं है, फिर आप अपने उसकी ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूवल करें आप, तो उसमें आप जी अवॉइड मैम। करेंगे। यस मैम। एंड मैम वो जो स्प्रे गन आपने बताई है, तो उसमें क्या हम सीरम की बजाय हम डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं? क्योंकि डिस्टिल वाटर जो है वो ऑक्सीजन पंप के साथ मिलकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा ना, डिस्टिल वाटर, हाँ बजाय यूज इसके सीरम, कर सकते हैं, क्योंकि सीरम आप बजाय हम ऑलरेडी सक्शन में भी यूज कर रहे हैं, आप सीरम आखा शीट मास्क में भी बिल्कुल यूज कर बिल्कुल। रहे हैं। तो आप जिस मैंने आपको पहले कहा ना, आपके पास डिस्टिल वाटर की वो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। आप वाइटामिन सीरम को यूज कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड एंड डिस्टिल वाटर, तो वहाँ आप डिस्टिल वाटर यूज करें। मोस्टली आप क्लिनिक्स में देखेंगे तो ज्यादातर जो है उसमें डिस्टिल वाटर ही यूज किया जाता है। यस मैम, मैम इसका थैंक यू। डिल्यूशन फैक्टर कितना होता है हमारे सीरम्स का और उसका नॉर्मल सलाइन का? देखिए अगर बॉटल ओपन रहेगी चीजें तो वो अब आपके पास कंपनी तक होता है, उधर आपकी बॉटल के ऊपर आपको मेंशन होगा कि इस प्रोडक्ट को आप इतने अरसे तक यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हाइड्रोफेशियल है उसका जो रिजल्ट्स है वो 4 to 6 वीक्स तक रहता है। मैम ये मैम ये जो हमने सॉरी मैम। सीरम्स अपनी बॉटल्स में डालने हैं उसमें जी डिल्यूशन जो हम वाटर के साथ करेंगे नॉर्मल सलाइन के साथ, और उसमें सीरम और डिस्टिल्ड वाटर और नॉर्मल सलाइन की रेशो क्या रहेगी? वो आप देखें, आप हाफ हाफ की, मतलब 50/50 में भी, आप 50/50 भी यूज कर सकते हैं। मैम आई मतलब आप हैव अ क्वेश्चन। जी मैम कुछ सीरम होते हैं, A S1 होता है,
AS2 जी होता है, हाँ एग्जैक्टली ASO2। ये आप जब आप एकदम हाइड्रोफेशियल की मशीन जो मंगवाते हैं ना, ये उसके साथ जी सीरम्स मैम। आते हैं। ये जो आप ये AS इसमें 1 2 और जो 3 वाले मैम इसमें जो डी सीरम सॉरी हाँ जी, डी वाला होता है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए होता है, जबकि ए और B C जो होते हैं, और A B और C जो होते हैं वो डिफरेंट स्किन के लिए होता है, एक्ने प्रोन हाँ जी स्किन के लिए। जो हाँ जी। वो तो मेंशन इन होती है आपके पास चीज, मतलब आपको मैंने कहा तो है आपने जरूरी नहीं है जितने सीरम्स आपको दिए गए आपने सब चीजें एट अ टाइम हर पेशेंट पे यूज करनी है। जब आपके पास वो खुद तो चीजें आएंगी, जब जी आप जी, उनको खुद देखेंगे, उसके ऊपर वो थोड़ी तो स्टडी पेशेंट के करेंगे। ऊपर डिपेंड करता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसके लेकिन ऊपर मैम जब आप अपना क्लाइंट देखते हैं ना कि क्या क्लाइंट की स्किन ऐसी है, क्या मुझे यूज करना चाहिए, तो वो आप खुद उस टाइम आप खुद अपना स्टेप ले रहे होते हैं कि हाँ मुझे इस पेशेंट पे ये चीज यूज करनी है। मैम हेलोरॉनिक एसिड अगर हम यूज करते हैं पेशेंट के फेस के हाँ ऊपर, जी LED लाइट को फिर हम कितने मिनट्स के लिए, 15 मिनट और 35 मिनट्स, जो मैक्सिमम जो मशीन में जो ऑप्शन आता है वो 60 मिनट्स का आता है, तो हम ये उसको मशीन में कैसे आप मशीन के आप मशीन नहीं आप उसको मशीन को उसको साथ आप मैनुअली काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर मशीन में इतना ऑप्शन है तो आपने उसी के साथ चलना है। आप अपने पेश मैंने आपको कहा सबसे पहले आपके लिए जरूरी है आपकी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना। आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा तो तब आपको लगेगा मैम कि आई वांट हाँ आस्क जिस पे दैट जो कि काम कौन सी स्किन इस तरह की कौन सी स्किन इस तरह की होती है जिसके ऊपर हमें 35 मिनट्स लगाने चाहिए, और कौन सी टाइप ऐसी होती है स्किन की जिसपे हमें 10 मिनट और किसी के ऊपर 5 मिनट्स, इस तरह अगर आप हमें देखिए बता देंगे किस स्किन के देखिए ऊपर कितना नॉर्मली करना जो है। आप अगर आप हाइलोरॉनिक एसिड की बात करते हैं ना, हाइलोरॉनिक एसिड स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जिस पेशेंट की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप उस पे 10 to 15 मिनट्स में बहुत है। अगर जिसकी लगे कि आपको ड्राई स्किन है उस पर आप थोड़ा सा टाइम अपना ज्यादा दे दें। तो इस लिहाज से आप हाइलोरॉनिक एसिड को लेके चलें। अच्छा मैम, इसमें LED लाइट में एक ब्लू होती है, उसका आपने बता दिया है कि वो एक्नी को टारगेट करती है, और आपने हाँ रेड का भी बताया है, और इसमें एक ग्रीन कलर की भी होती है, ये 3 लाइटें ब्लिंक कर रही मोस्टली होती है, जो येलो भी होती है। मोस्टली जो लाइट्स यूज होती हैं वो हम रेड और ब्लू ही यूज करते हैं। मतलब हम पेशेंट को देख के रेड और ब्लू ही यूज करते हैं। आप देखेंगे अगर आपके पास मैम ऑप्शन होता है, मैम लेकिन you're मोस्टली जो right, लाइट you- यूज होती हैं वो दो ही you're right यूज मैम, की जा उसमें एंड जो नेक्स्ट राइट कौन मैम सी। उसमें ऑप्शन लेकिन ये होता है। ग्रीन जो होती है, जो ग्रीन का ऑप्शन होता है, जी ग्रीन जो जी है आपकी जो स्किन का जो कम्प्लेक्शन होता है उसको इम्प्रूव कर रही होती है। और मोस्टली जो हाइपर पिगमेंटेशन के पेशेंट होते हैं, येलो लाइट सॉरी ग्रीन लाइट उस पे काम करती है। मतलब येलो एंड लाइट का येलो। मेजर काम जो होता है पिगमेंटेशन को कम करना। येलो लाइट थेरेपी तो मोस्टली कोलेजन को प्रोड्यूस करने के लिए, कोलेजन को इंडक्शन करने के लिए, या तो वूंड हीलिंग टाइप हो, वो भी स्किन को हाइड्रेशन के लिए यूज होती है। लेकिन मेजर दो दैट्स लाइट्स मीन है रेड। दैट्स मैम दैट मीन के अगर हम किसी पेशेंट की PRP करते हैं, उसकी हाँ जैसे जी रिंकल्स हैं, अगर हम उनकी PRP हाँ करते हैं और उनकी कोलेजन को एक्टिव करने के लिए हम उसको ये LED मास्क जो है उसमें येलो लाइट उसको हम 15 मिनट दे येलो सकते हैं, लाइट हाँ ताकि वो दे एक्टिव सकते हैं। हो जाए। हाँ येलो लाइट मैंने कहा वूंड हीलिंग को मतलब इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। एंड देन मैंने नेक्स्ट बात की ग्रीन जो है, जो हाइपर पिगमेंटेशन का पेशेंट आता है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है। मैम ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप श्योर इस चीज को कर दें कि क्या PRP करने के समझ आई PRG या आपको मेरी? PRP करने के। जी मैम समझ आ गई। PRP या PRG करने के बाद फेशियल PRP रिंकल्स के लिए करने के बाद उसको हम हम्म LED लाइट येलो वाली कितने मिनट के लिए दें? आफ्टर आप PRP हम पेशेंट को येलो लाइट कितने मिनट के लिए दें? 5 to 10 मिनट्स इनफ है इसके लिए। अच्छा, इसका नेक्स्ट मतलब जो सेशन होगा, हम वो कैसे मतलब डिसाइड करें कि एक पेशेंट की हमने PRP फॉर एग्जांपल हेयर PRP की है या PRG की है उसकी फेशियल, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन के लिए कब बुलाएं? हाइड्रोफेशियल का नेक्स्ट सेशन तो आपने बता दिया है, और अगर हम इस हाइड्रोफेशियल के नोजल को यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे LED लाइट को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दोबारा पेशेंट को कब तक का टाइम देना चाहिए कि उसके लिए इफेक्टिव हो? आप हाइड्रोफेशियल की बात करें कि हाइड्रोफेशियल के लिए पेशेंट को आप नेक्स्ट कब तक बुलाएंगे?
नहीं 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 नहीं, हाइड्रोफेशियल का आपने हमें बता दिया है मैम कि आपने कहा है कि कि वो 2 to 3 4 to मंथ्स 6 या 2 वीक to का काम करता है, मोस्टली वीक्स 2 मंथ्स बाद भी वीक्स भी आपके आपने कहा है, मंथ्स भी कहा है मैम। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम कि जब हम रिंकल्स के लिए पेशेंट की PRG करते हैं तो उसमें मैं लाजम अस्सलाम वालेकुम ये प्लीज बच्चे, मैं आप ये लोगों की प्लीज बात काट रहा हूँ, ठीक है। मैंने ग्रुप में जी भी जी आप जी लोगों को बताया है कि जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा हो उस पे रहा करें। बाकी भी आपके साथ कोलीग्स होते हैं, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये जो PRG आप बता रहे हैं, PRG F है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होता और अभी हमने टॉपिक पढ़ाया करेंगे, बाकी आपके साथ वाले कोलीग्स हाइड्रा को आप जितना डिस्कस कर सकते हैं ना वो आप करें। अभी अभी लेक्चर टाइम खत्म हो जाएगा, फिर आप ग्रुप में आ जाएं, वहां पे आप इसके बारे में क्वेश्चंस पूछें। मतलब आज और कल में आप हाइड्रा सॉरी के बारे में जितना सीख सकते हैं, नहीं नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर आप सारे के सर सारे टॉपिक्स को दरमियान में ले आएंगे ना। जी जी। सर ये एग्जैक्टली PRP ठीक वाला है, जो ऐसे टॉपिक है आपको ना, भी खिचड़ी बन ओ जाएगी, भाई सारी चीज से आप भी प्यारे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, सारे बच्चे जो हैं वो सर मैं कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये जो PRG है ना, ये PRG नहीं होता, एक PRP होती है, एक मीजो PRP होती है, एक PRGF होती है, और एक PRF होती है, ठीक है। तो ये 7-8 चीजें हैं, जी इनका सर आपको डाउन टाइम भी बताएंगे। मैं आपको चलो आपके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि वो 21 दिन के बाद हम कर रहे होते हैं। 21 से लेके 1 महीने के दरमियान आपने दोबारा पेशेंट को बुलाना होता है। कितने सेशन करने हैं वो पेशेंट के उसके हिसाब पे डिपेंड करता है। आप जब 2-4 पेशेंट को देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा जी। ओके ओके सर कि ओके। मतलब एक में आप इतना जो है वो उसका रिजल्ट है, तो इसके बाद जो है वो मुझे इतने सारे जो है वो सेशंस करने पड़ेंगे। लेकिन सारे बच्चे कोशिश किया करें कि जो टॉपिक हो उस पे रहा करें। ये ना हो कि वो जो है फिर आप अपने टॉपिक के दौरान दूसरा टॉपिक डिस्कस करें, आप भी तंग, हम भी तंग, आपके साथ वाले कोलीग्स भी तंग, और अगले टॉपिक पे जाके आपको पिछले वाले टॉपिक का नाम बताओ। फिर आपकी फीस जाया, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो है वो टेंशन वाली चीज है। आपका टाइम वेस्ट, हमारा टाइम वेस्ट, ठीक है। ये जो सारा का सारा कुछ हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि आपका जो है वो आप जितना से ज्यादा इससे सीख सकें, ठीक है। अभी आप जो है वो यहाँ पे टाइम खत्म होगा, आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं लेकिन हों वो हाइड्रा से रिलेटेड। अब उस दिन हमने माइक्रो नीडलिंग पढ़ी, आप लोग हाइड्रा से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, और आज हम हाइड्रा पढ़ रहे हैं तो जो है वो आप कहाँ चले गए हैं PRP पे में सीरम अप्लाई करके। अच्छा, इसका ना कल भी जो है वो सारा का सारा इसके ट्रेनिंग के हवाले से डेमो होगा, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उसको जो है वो ग्रुप में पूछें। कल मैं आपको जो है वो इसके काफी सारे शॉर्टकट्स होते हैं, आपको जो है कुछ ट्रिक्स होती हैं, फिर वो अपने हाइड्रा को इकोनॉमिकल आप कैसे बना सकते